इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक दुर्वा का पाठ 2, जिसका शीर्षक है दो गोरैया। ये देखो बच्चों, कितनी प्यारी सी हैं ये चिड़िया, जिनका नाम है गौरैया। ये घरेलू चिड़िया होती हैं जो ज़्यादातर हमारे खुले आंगन में कूदती फुदकती रहती हैं। ये ज़्यादातर कच्चे घरों में रहना पसंद करती हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ हमारे घर भी पक्के बंद खिड़की दरवाज़ों वाले हो गए, जिसकी वजह से ये अब नाम मात्र के लिए सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही देखने को मिलती हैं। शहरी इलाकों में तो ये लगभग विलुप्त सी हो गई हैं। तो बच्चों, हमारी आज की कहानी भी इन गौरैयों पर आधारित है, जिनके बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं आज का ये पाठ। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं। कौन कौन? माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि ये घर सराय बना हुआ है। सराय का अर्थ है यात्रियों के लिए रुकने की जगह, जहाँ पर लोग आते हैं, कुछ दिन रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि ये हमारा घर तो एक तरह से सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने खुद के ही घर में मेहमान हैं। इस घर के मालिक तो कोई और ही हैं। कौन है इस घर के मालिक? पिताजी ने ऐसा क्यों कहा, इस बात को जानने के लिए आगे चलते हैं। आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। डेरा डालने का अर्थ है घर बसाना। तो उस आम के पेड़ पर तरह तरह के पक्षी अपना घर जमाए हुए बैठे हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। जैसे किसी को हम पता लिख कर देते हैं कि इस फलाने पते पर जाओ, तो वो सीधा उसी घर में जाता है। वैसे ही पिताजी कहते हैं कि पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ कोई भी पक्षी अगर दिल्ली पहुंचता है तो वो सीधा हमारे घर ऐसे आता है जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो सारे पक्षी मिलकर जब बोलते हैं तो एक शोर की तरह आवाज़ निकलती है। तो उन सब का मिला जुला शोर ऐसे हो जाता है जैसे कानों के पर्दे फट जाएं, यानी बहुत तीखा लगता है, लेकिन लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। 20 तो चूहे बसते हैं, यानी घर के अंदर कोई 20 तो चूहे होंगे। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मस्ती है कि धमा चौकड़ी यानी उछल कूद शैतानियाँ करते हैं कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। अंगीठी जिसमें कोयले जलाए जाते हैं, सर्दियों में जलाते हैं ना, तो वह उसके पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है, तो शायद वह अपने आप को गर्म रखना चाहता है, इसलिए अंगीठी के पीछे बैठना चाहता है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। बाथरूम की टंकी में क्या होता है? पानी, तो वो ठंडी रहती है, इसलिए उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है, यानी कभी कभी एक चक्कर मार जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। शाम पकड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए। यहाँ पर का अर्थ है पंख। शाम होते ही उड़ते हैं, दिन में तो वो सोते हैं और रात को उड़ते हैं, इसलिए शाम होते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार अपने पंख फैलाए हुए
कसरत करने लगते हैं, यानी वो इधर उधर उड़ने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटर गू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी हैं। बर्रे यानी इस तरह की मधुमक्खी भी हैं। और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। छावनी का अर्थ होता है जहाँ सेना या पुलिस रहती है, तो चींटियाँ तो इस तरह गुच्छे में आती हैं जैसे पूरी फौज ही छावनी डाले हुए है। तो अभी आप समझे ना कि पिताजी ने क्यों कहा कि हम तो इस घर में मेहमान ही हैं, यहाँ तो मालिक कोई और ही है। तो ये सारे चिड़िया जीव जंतु उस घर में रहना चाहते हैं। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। तो जैसा कि हमने शुरू में जाना था, गौरैया घर में ही रहना पसंद करती हैं, तो वो उड़ उड़कर वो मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं। निरीक्षण यानी उसका मुआयना या जांच कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं, कि वो अपने मकान को देख रही हैं कि उनके लिए ये घर रहने लायक है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया और सामान भी ले आई। क्या बिछावन होता है चिड़ियों का? उन्होंने अपना घोंसला बना लिया, उसमें 2-4 तिनके रखकर अपने घोंसले की तैयारी कर ली और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। दोनों आराम से चींची कर रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। जाहिर यानी जो स्पष्ट रूप से सबके सामने हो, तो इस बात से पता चलता है कि उनको ये हमारा घर पसंद आ ही गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। माँ ने कहा कि इनको अगर हम घोंसला बनाने से पहले उड़ा देते तो शायद ये उड़ जाती, लेकिन अब ये नहीं उड़ेंगी। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ हैं, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग्य से कहा। व्यंग्य यानी मजाक में किसी को छेड़ने के लिए कहते हैं। वैसे माँ ने कहा कि हम अपने घर के चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। उबल पड़ने का अर्थ है बहुत अधिक गुस्सा होना, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। वह फौरन यानी तुरंत उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी श शू करते, उनको उड़ाने के लिए ऐसे करते। चिड़ियों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा। उनकी आवाज़ सुनकर चिड़ियों ने नीचे झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। खिलखिलाकर हंसना, बहुत तेज हंसी के साथ हंसना। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़ियाँ एक दूसरी से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। माँ ने मजाक करने के लिए कहा। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठी। डेने का अर्थ होता है बड़ा पंख, यानी पंखे की ये ताड़ी। तो वो इस गोले पर अपना घोंसला जमाए बैठी थी। जब उनको वहाँ से उड़ाया गया तो दूसरे पंखे के ऐसे पंख पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी। ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। माँ को अभी भरोसा हो गया कि चिड़ियों ने अभी अंडे दे दिए होंगे, इसलिए अभी ये अपने अंडों को छोड़कर नहीं जाएंगी। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले
और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा, ठकोरा यानी नीचे से ठोकना। तो पंखे का ये जो गोला था इसको नीचे से लाठी से ठोका ताकि ये चिड़ियाँ उड़कर चली जाएं। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। वहाँ से गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। क्योंकि जब हम घर के सभी दरवाजे खिड़की बंद कर देंगे और सिर्फ एक ही दरवाज़ा खोलेंगे तभी तो वो उड़कर बाहर जाएंगी, वरना तो एक दरवाजे से घुसेंगी और दूसरे में वापस आ जाएंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, झिड़क कर यानी थोड़ा झुंझलाहट के साथ, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भाग कर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाज़ों में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी, यानी दीवार के सहारे रख दी, सटा कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। पिताजी को लगा कि अगर एक दिन ये चिड़िया घर में नहीं घुसेंगी तो ये अपना घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में आ गई थी। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। ये देखो, इस तरह यहाँ पर घोंसला बना रखा था। मैंने दरवाजे के नीचे देखा। सचमुच दरवाज़ों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े, यानी उन पर टूट पड़े। उनको गुस्सा आ गया था। उन्होंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूंस दिए। क्यों ठूंस दिए? ताकि दरवाज़ों के नीचे जो जगह थी वो भर जाए, ताकि कोई भी छेद बचा नहीं रह जाए। और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़ियाँ ची ची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। फिर कमरे में वापस आ गई। अब की बार वे रोशनदान में से आई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। तो घरों में पहले इस जैसे ये दरवाज़ा है तो इसके ऊपर यहाँ पर एक रोशनदान हुआ करता था। यहाँ पर एक रोशनदान होता है जिससे घर में रोशनी आती है। तो उसमें जो शीशा लगा हुआ था वो टूट गया था, तो वहीं से वो चिड़िया फिर घर में घुस आई। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। माँ ने इस बार थोड़ा गंभीरता के साथ कहा कि देखो जी, चिड़ियों को अब मत निकालो, क्योंकि अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कमरे में जो कालीन बिछी रहती है, तो जब वो चिड़िया बार बार अपने घोंसले तक आएंगी तो एक तो लकड़ी के तिनके, उनके खाने पीने के दाने, वो सब नीचे गिरेंगे और साथ ही वो अपनी बींट भी वहीं पे कर देंगी, जिससे कालीन खराब हो जाएगा। इसलिए पिताजी ने कहा कि मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ। पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया यानी उनको वहाँ से भगा दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई, यानी रात का समय हो गया।
हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था, इतवार यानी रविवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी, यानी वो फिर वहाँ पर थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार संगीत शास्त्र के अनुसार संपूर्ण जाति का एक राग होता है, लेकिन यहाँ पर मल्हार गाने से अर्थ है कि वो फिर वहाँ बैठी अपने आराम से ची ची कर रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई, सहनशीलता का अर्थ है सहनशील होना या सहिष्णुता, वो थक चुके थे, तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, यानी उसको पूरे घोंसले को यहाँ से हटा देंगे। और वह फ़ौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए, कुछ इस तरह का स्टूल लेकर आए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। इस तरह से किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। उन्होंने गुस्से से कहा कि जब मैं इनका घर ही तोड़ दूंगा तो ये यहाँ फिर क्यों आएंगी। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। 2 तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे, यानी उड़ते हुए वो तिनके नीचे उतरने लगे, नीचे गिरने लगे। चलो 2 तिनके तो निकल गए। माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैयाँ नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी। दुबला जाने का अर्थ है यहाँ पर कुछ कुछ कमज़ोर पड़ गई थी, निर्बल हो गई थी। कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्यों चिंतित थी वो, देखते हैं अभी आगे। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। इर्द गिर्द का अर्थ है आसपास, उस लाठी के चारों तरफ खींचता हुआ आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। थिगलियाँ क्या होती हैं? पैबंद, वह टुकड़ा जो किसी फटे हुए कपड़े या किसी वस्तु का छेद बंद करने के इस्तेमाल किया गया हो। तो इन लोगों ने जो अपने दरवाजे के नीचे छोटे छोटे कपड़े लगाए थे उनको छेद को बंद करने के लिए, तो वही कपड़ा लेकर वो चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के नीचे बिछाने के काम में लेकर गई थी। तो वो सब नीचे आने लगे। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ठिठक जाने का अर्थ है कि हाथ रुक गए। ये आवाज़ सुनकर, ये क्या गौरैयाँ लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैयाँ बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची 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 ची, फिर आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैयाँ सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। कौन थी ये गौरैयाँ? ये जो 2 गौरैयाँ थी उनके बच्चे थे ये। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी
और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। तभी तो वो दोनों गौरैया जो इन बच्चों के माता पिता थे वो गुमसुम क्यों बैठे थे, क्योंकि उनको लगा कि अभी उनका घर तोड़कर उनके बच्चों को भी बाहर निकाल दिया जाएगा। नन्ही नन्ही 2 गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? ऐसा लग रहा था जैसे वो चींची बोलकर ये कह रही हैं कि हम आ गई हैं, हमारे माता पिता कहाँ हैं? मैं आवाक यानी चकित या मौन उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँप हाँप कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप कौन थे? जो बाहर दोनों गौरैया बैठी थी झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। चुग्गा यानी उनको खाना देने लगे जो वो बाहर से दाना पानी चुग कर लाए थे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। तो इस तरह बच्चों इस कहानी को लिखा भीष्म साहनी। थी ना कितनी मज़ेदार कहानी। अब आपके लिए एक सवाल है, ये जो कहानी लिखी उसके अनुसार ये लोग कहाँ पर रहते थे? उस शहर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इस कहानी के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।